तेजस्वी यादव यह हमेशा दावा करते हैं कि अब आरजेडी जो है वह एमवाई की पार्टी नहीं ए टू जेड की पार्टी हो गई है। देखिए, ए टू जेड की पार्टी तेजस्वी यादव इसलिए कहते हैं क्योंकि तेजस्वी आरजेडी पर हमेशा यह आरोप लगता आया है कि मुस्लिम यादवों को लेकर आरजेडी चलती है, उनकी पार्टी कहलाती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस सभी चीजों का बीते कई महीनों से खंडन किया है और वो कहते आ रहे हैं कि अब यह ए टू जेड पार्टी हो गई है। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में जदयू आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिसमें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नहीं पहुंचते हैं। साथ ही साथ उनके बेटे सुधाकर सिंह भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं होते हैं। राजपूत नेताओं का जो पहले जुटान होता था, अब वह देखने को नहीं मिल रहा है। राजपूत नेता जो हैं वह आरजेडी से गायब हैं। कहीं ना कहीं उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा संदेश दिया जा रहा है कि शायद अब आरजेडी को राजपूतों से मतलब नहीं है, राजपूत नेताओं से मतलब नहीं है। देखिए, इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या कुछ कहिएगा? आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देखी होगी, तस्वीरें देखी होंगी। राजपूत नेता जो हैं वह आउट हैं आरजेडी से। क्या यह माना जाए कि अब आरजेडी को राजपूतों से मतलब नहीं है? राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, लालू जी से लगभग पुराने संबंध हमारे रहे हैं और वो भी 2004 से काफी घनिष्ठ संबंध रहा है। हम ये कहें कि व्यक्तिगत संबंध के नाम पर पारिवारिक की घटना में लालू जी खुद फोन करके भी हमसे आधा घंटा बातचीत की है। तो व्यक्तिगत संबंध की बात हम करें तो लालू जी का प्रति हमारा बड़ा सम्मान है और हमेशा वो हमारे साथ रहे हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक मुद्दे पर उन्होंने कभी लाने का भी हमें प्रयास किया, हम गए भी नहीं। हमारे लिए बड़े अच्छे ऑफर भी रखे, बहुत लोग उसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, हमारे पास भी ऑफर थे। लेकिन कहीं ना कहीं समाज की सम्मान को, प्रतिष्ठा को हमने सबसे आगे रखा है। एमएलसी, विधायक बनना, मंत्री बनना सामान्य बात है, समाज की प्रतिष्ठा पहली प्राथमिकता है। और लालू जी से जो हमने कहा, उन्होंने हमारे कार्यक्रम में आने का एक बार इच्छा जाहिर की थी, तो हमने 2004 में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि में बुलाए भी थे और हमने जो भी कहा उन्होंने घोषणा भी किया था। तो व्यक्तिगत हमारे संबंध अच्छे हैं और राजद की मजबूती में एक बड़ा ताकत था राजपूत समाज। लेकिन जब से तेजस्वी यादव आया है, जो नेता बने, पार्टी ले दे के तेजस्वी यादव के साथ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज को अपमानित करने का भी प्रयास विभिन्न जगह किया है। आप देखेंगे तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा चुनाव में, जहां सासाराम के एक भरे कार्यक्रम में बाबू साहब कह के एक अपमानित करने का प्रयास किया था, तो उसका एक टारगेट ये होता है कि हम राजपूत समाज को अपमानित करेंगे तो हम अपने वोट को गोलबंद करेंगे। अब कितना गोलबंद होता है वो तेजस्वी यादव जानता होगा, कितनी उसमें सच्चाई है। आप देखेंगे कि राजद से ही मनोज झा राज्यसभा सदस्य, करबी सच्चाई है कि तेजस्वी यादव के कहने पर ही लोकसभा में, राज्यसभा में जो उसने बयान दिया, राजपूत समाज को अपमानित करने वाला बयान दिया, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी अपनी राजनीति में भटक चुका है और राजपूत समाज को अपमान करना वो अपने वोट की राजनीति में लगता है फायदे का सौदा होगा। आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होता, यदि मनोज झा वाला बयान नहीं होता तो चेतन आनंद राजद छोड़ के जदयू का साथ नहीं देता और सिर्फ चेतन आनंद ही एक मोहरा था जिसके कारण तेजस्वी का हाथ से मुख्यमंत्री का कुर्सी नीतीश कुमार के पास चला गया, क्योंकि उस मुद्दे को लेकर आनंद मोदी कड़ा विरोध किए थे। तेजस्वी चेतन आनंद ने भी विरोध किया था, उस मुद्दे पर हमने कड़ा विरोध किया था। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद का फंसने के कारण, राजपूत समाज का अपमान करने के कारण, ये क्या नहीं बुलाएंगे, राजपूत समाज इनसे हट चुका है। अब राजपूत समाज राजद के साथ नहीं है। व्यक्तिगत संबंध हमारे हैं, आज भी हमारे पास है। लालू जी के पास किसी को टाइम नहीं मिलता और मिलने का, और लालू जी फोन करके भी हमारे हाल समाचार लेते रहते हैं। तो वो सम्मान हमारा है, एक गार्जियन के रूप में उनका सम्मान हम करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जो एक संबंध है, जिसका उदाहरण आपको एक ने अनेक आदमी बताएंगे। लेकिन जो आपने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जगदा बाबू नहीं थे, जो जगदा बाबू समर्पित लोग रहे इनके लिए, रघुवंश बाबू समर्पित रहे, लेकिन ये तेजस्वी तेज प्रताप ने जहां रघुवंश बाबू को अपमानित किया, जगदा बाबू को अपमानित किया
और इस मुद्दे पर हमेशा हमने कड़ा विरोध किया। सच्चाई आपको बताएं तो हम चाहते तो 2004 में एमएलसी बन सकते थे राजद से, हम चाहते तो वहां लग के और भी कुछ बन सकते थे, लेकिन हम खूब जानते थे कि ये कहीं ना कहीं समाज को हमारा अपमान करने का इस पार्टी के तले होते रहेगा, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि पद हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। तो जो अभी आप जो जगदा बाबू या उनका बेटा सुधाकर सिंह को भी नहीं लाया गया, नहीं था मीटिंग में, तो लालू यादव जी को तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अब इग्नोर करके लोग चल रहा है। तो तेजस्वी ने अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारा है, राजद का नुकसान किया है, और वो सिर्फ राजपूत समाज को मैंने जो ठेंगा दिखाने का काम करे, राजपूत समाज ने इनका पूरे बिहार की जनता इस बार चुनाव में ठेंगा भी दिखाएगा, क्योंकि राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जो सब समाज को लेकर चलता है। कोई एक समाज राजपूत समाज नहीं, राजपूत समाज का शुरुआत से एक संस्कार स्वभाव रहा है कि सभी समाज को लेकर चलना, गरीब अमीर सबको लेकर चलना। इसलिए राजपूत समाज वोट के मामले में 4 गुनी 5 गुनी प्रभावी होता है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल यदि राजपूत समाज का अपमान करता है, इग्नोर करता है, तो समझिए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है, वो अपना आत्मघाती काम कर रहा है, और ये तेजस्वी यादव कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार में भी गलती किए, जो पीछे छूट गए कुछ सीट से, और अभी जो घटना बीच में घटी जिसमें नीतीश की सरकार हट के तेजस्वी का बन सकता था, यदि मनोज झा वाला घटना नहीं घटा रहता, ठाकुर का कुआं वाला घटना, तो तेजस्वी सीएम हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं राजपूत समाज का अपमान इग्नोर करना राजद को भी भारी पड़ा है। हमें तो कभी कभी लगता है कि लालू जी से खुद मिलकर इस विषय पर बात भी करें कि राजपूत समाज के प्रति ऐसी रवैया क्यों हो रहा है आपके पार्टी से। हम किसी राजनीतिक दल में नहीं है, लेकिन लालू जी के प्रति व्यक्तिगत कहिए तो हमारा एक अच्छा संबंध है। कोई भी नेता यदि हमारे प्रति सबसे ज्यादा ध्यान दिया है तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो लालू यादव है। लालू यादव बड़े नेता रहे हैं, सत्ता उनके पास में रहा है, और वो आदमी हमेशा हमारा व्यक्तिगत मेरी अहमियत दिया है, सम्मान दिए हैं बुरे समय में कि आप बोलो हम मदद करते हैं फोन करके। ये एक आज के लोगों के लिए बड़ी बात लगता है, लेकिन हमने उसको सम्मान में लिया, रिलेशन में लिया। हमने कभी पॉलिटिकली उसका आनंद लेने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए समाज प्राथमिक है। क्योंकि 1995 से छत्तीसगढ़ महासंघ के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमें समाज की पहली प्राथमिकता रहा है। और आज भी लगता है कि यदि राजद राजपूत समाज को इग्नोर कर रहा है, अंगूठा दिखा रहा है, तो राजपूत समाज ही नहीं, इनको बिहार से पूरी ठेंगा दिखाया जाएगा, बिहार की हर समाज की जनता दिखाएगा। और इसमें नहीं समझ में आएगा तो चुनाव में आपका दूध का दूध पानी का पानी दिख भी जाएगा। अच्छा, तो क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी के राह पर चल रहे हैं? राहुल गांधी भी जो है अग्री जातियों को जो है वह किनारा करते हैं और पिछड़ी अति पिछड़ा जातियों की बात करते हैं, हर जगह वो कहते हुए नजर आते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव भी जो है एक नई राजनीति चाहते हैं, नई राजनीति बिहार में कर रहे हैं, जो अग्री जातियों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसमें राजपूत समाज भी है? देखिए, राहुल गांधी कितना अग्रा का विरोध कर रहे हैं ये तो हमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है। आप कह रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिख रहा है कि अग्रा विरोध। लेकिन कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दल, उसमें हम किसी के एक राजनीतिक दल को दूध का दोहा हुआ नहीं कहेंगे। हर की रणनीति होती है कि हम क्या करें कि हमारे वोट बैंक बढ़े। यदि राहुल गांधी की भी कुछ ऐसा चला है तो उसका नुकसान भी भोग रहा है, क्योंकि आप सबको यदि लेके नहीं चलते हैं, भाजपा को ही देखेंगे तो क्या करेगा, वो जात की नहीं धर्म की राजनीति करने लगा है। वो चाह रहा है कि हिंदू ही मेरा एक हो। हम जात धर्म की में कभी भी वोट को नहीं ले जाना चाहते हैं। हम चाहते भी नहीं है कि इस देशवासी हमारे जात धर्म के नाम पर लोग को वोट करें, क्योंकि उसमें भ्रष्ट अपराधी किस्म के लोग चुने जाते हैं। भाई, जो सही उम्मीदवार है उसको आप चुनो, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। लेकिन राजपूत समाज की बात है तो राजपूत समाज हमारा व्यक्तिगत 30 साल का अनुभव है कि राजपूत समाज सभी समाज को लेकर चलता है, किसी समाज में भेदभाव नहीं करता है। और उसका आप अपमान कर रहे हैं, उसको यदि इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अब खुद आत्महत्या कर रहे हैं। तो राजद भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अपना आत्महत्या कर रहा है, आत्मघाती कदम है। और जगता बाबू, रघुवंश बाबू जैसे समर्पित लोग, जिसका हम विरोध करते रहे कि आपका अपमान किया, रघुवंश बाबू का अपमान किया, जिस पर हमने बड़ा कड़ा विरोध किया था तेज प्रताप और तेजस्वी यादव का। लालू जी के प्रति व्यक्तिगत मेरे अच्छे मन भाषा रहे हैं और हमें कहीं नहीं लगा कि वो राजपूत समाज को अपमान, लेकिन ये दोनों भाई तो अपमानित करता रहा है, तेज प्रताप तेजस्वी दोनों। तो आपको आप विश्वास दिलाते हैं कि अगले विधानसभा में राजपूत समाज को इग्नोर करना, अपमान करना राजद को भारी पड़ेगा, तेजस्वी को भारी पड़ेगा। चलिए, तो क्या बिहार विधानसभा 2025 में
आरजेडी को मुंह की खानी पड़ सकती है? क्या राजपूत जो नेता हैं, जो वोटर हैं, वो क्या आरजेडी को सपोर्ट करेंगे? तमाम सवाल जन्म ले रहे हैं। जिस तरह से राजपूत नेताओं को किनारा किया जा रहा है आरजेडी के ओर से, बीते दिनों आपने देखा भी होगा कि किस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, लेकिन उसमें राजपूत नेताओं को नहीं बुलाया जाता है और वो वहां उपस्थित भी नहीं रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह है वह मौजूद नहीं रहते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी जैसी बड़ी बैठक में। तो आपको क्या लगता है, क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में इसके नतीजे देखने को मिलेंगे? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने राय रख सकते हैं। धन्यवाद।